दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक है। दरअसल बिहार में एक किसान होते हैं जो कि अपनी खेती सबसे पहले करवा लेते थे। तो इस साल भी वो धान की रोपाई सबसे पहले करवा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन अचानक से उनके घर पे एक दिन पुलिस आ जाती है और उसके बाद फिर उन्हें थाने और चौकी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। वजह थी उनके खेत में काम करने वाली एक बहुत ही खूबसूरत महिला। दरअसल वो महिला उनके खेत में काम करने आती है और उन्हीं के खेत में एक ट्रैक्टर चलाने वाला उनके खेत की जुताई करने वाले के वो संपर्क में आ जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो होता है ये वाकई में एक बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के रोहतास जिले की एक तहसील लगती है विक्रमगंज का एक इलाका पड़ता है सोनपुर। उसी इलाके में एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम धनीराम है। उनके पास जो है बहुत सारी ज़मीनें हैं, ज़्यादातर ज़मीनों पर वो धान की खेती करते हैं। तो गांव वालों से सबसे पहले वो अपना काम करवा लेते हैं कि ताकि उन्हें बाद में मजदूरों की परेशानी ना हो। तो इसीलिए वो इस साल जो धान की रोपाई थी वो 15 जून से ही वो शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य किसानों का जो है वो जुलाई में होना था। 15 जून से वो अपने जो है मजदूर लगा देते हैं, एक ठेकेदार को ठेका दे देते हैं और 10 एकड़ ज़मीन पर धान की रोपाई करनी थी, यानी कि 30 बीघे पर। ठेकेदार कहता है 2,000 रुपये में तय कर लेते हैं, 2,000 रुपये प्रति बीघा। तो 30 बीघे का 60,000 में सौदा वो डन कर लेते हैं। अब जो ठेकेदार था वो कहता है 10 दिन में हम आपका काम कर देंगे और इस वजह से वो 12-14 लोगों की टीम बनाता है। उसके टीम में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं क्योंकि धान की खेती जो है अक्सर महिलाएं ही ज़्यादातर करती हैं। तो उसी के टीम में एक महिला मजदूर होती है जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी जो है वो पहली बार खेतों में काम करने आई थी। इससे पहले कभी उसने मजदूरी किया नहीं था क्योंकि वो एक संपन्न घर की बेटी थी और उसकी शादी भी एक अच्छे घर में हुई थी। लेकिन अब वक्त और हालात ऐसे आ गए थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। तो रोशनी आती है। रोशनी को जो भी देखता है दोस्तों, एक तो बहुत ही खूबसूरत थी और कभी धूप वगैरह में निकलती नहीं थी, अच्छे कपड़े पहनती थी और अच्छे साड़ी पहनकर ही वो खेत में काम करने आ जाती है। जब कोई उसको जो भी देखता दोस्तों देखता ही रह जाता। और जो है वो काफ़ी परेशान थी, किसी से कुछ बोलती नहीं। हालांकि उसे काम भी इतना करने नहीं आता था क्योंकि जो रोशनी थी दोस्तों वो एक अच्छे घर की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, 12वीं तक की उसने पढ़ाई की थी। तो रोशनी के पिता जो है उसकी शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढते हैं और उन्हें एक अच्छा घर मिल भी जाता है। एक लड़का जिसका नाम जो है वो विशाल होता है। उसके पिता जो है दुबई में काम करते थे, वहाँ पर वो फोरमैन का काम करते थे, यानी कि 60-70 हज़ार 80,000 रुपये उनकी सैलरी होती है। इस वजह से उन्होंने सड़क पर ज़मीन ली, अच्छा घर बनवा दिया और 4-6 बीघे खेती भी खरीद दी। तो उनका जो है इकलौता लड़का वही विशाल होता है। उसके लिए एक से एक रिश्ते आने लगते हैं बाप की कमाई के दम पर। तो इसी वजह से रोशनी के पिता भी जब आते हैं और जब विशाल की माँ विशाल और उसके पिता रोशनी को देखते हैं, पहली नज़र में पसंद कर लेते हैं, कहते हैं हमको लड़की पसंद है। अब शादी दोस्तों उसकी विशाल से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद दोस्तों वही है कि वक्त बराबर नहीं रहता। जो उसके पिता थे विशाल के, जिनका नाम राम सूरत होता है, उनकी दोस्तों दुबई में ही मौत हो जाती है। हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद परिस्थितियां जो है बदल गई। जो विशाल है वो अपने माँ का दुलारा बेटा होता है, इसीलिए उसकी जो आदतें थी कुछ ऐसी थी कि यार दोस्तों में ही आज तक वो रहा था। घूमना टहलना उसका काम था, खर्चे मिलते रहते थे, तो इसीलिए उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि जब उसकी शादी हो जाती है तब भी वो रोशनी के प्रति लापरवाह ही रहता है क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो है वो उसकी जो माँ थी विशाल की वो देखती थी। इसे बस आना और साथ में रहना इसी से मतलब था और उसके बाद पीने खाने दोस्तों के साथ निकल जाना। इसी दरमियान जो है उसको एक बेटी हो गई। रोशनी और विशाल को एक बेटी हुई। लेकिन बेटी होने के बाद अब रोशनी की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये तो पीने खाने वाला है और इस तरीके से जो है घर में बस वही आता है, बस खाने पीने के लिए आता है और उसके बाद फिर ये यार दोस्तों के साथ निकल जाता है। अब इन दोनों पति पत्नी में लड़ाइयाँ होने लगी क्योंकि
उसके पिता की मौत के बाद, यानी कि जो दुबई में काम करते थे, जो विशाल की आदतें हैं और बिगड़ जाती हैं। अब और सारे यार दोस्त उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तेरे पास क्या कमी है, तेरे पिता तो कमाकर बनाकर रख कर गए हैं। लेकिन दोस्तों, कमाया हुआ धन, रखा हुआ धन अगर कोई बैठ कर खाएगा और उड़ाएगा, बेतरीके से खर्च करेगा, तो कितना दिन चलने वाला था। धीरे धीरे करके परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बैंक बैलेंस जो भी था 2-4 लाख रुपए ही था, वो सब खत्म हो जाता है। अब धीरे धीरे करके जो विशाल था वो अपने खेत गिरवी रखने लगता है। इस बात से रोशनी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने सास से शिकायत करती है कि आप ही कुछ समझाओ, इस तरीके से करेंगे कैसे घर चलेगा। अब तो एक बेटी भी हो गई, इसके बारे में भी नहीं सोचते। लेकिन उसकी सास जो है वो उल्टा इसे ही डांटती है, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत चाहती थी। कहती है कि पति तो चला गया, अब यही घर का मालिक है, तो अब इसी के सहारे हमको रहना है। अब इसी से लड़ाई झगड़ा करोगी तो कैसे चलेगा। और ये नालायक है, मान लो तुम ही लायक हो। कौन सी लायक हो, तुमने एक बेटी पैदा कर दी, इतनी लायक होती तो बेटा पैदा करती। इस तरीके से दोस्तों उसे ताने भी मारने लगती है। अब रोशनी सास से भी परेशान हो जाती है और पति से भी परेशान हो जाती है। धीरे धीरे करके यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि दोस्तों जो भी कुछ जमा पूंजी था सब कुछ खत्म हो जाता है। जो खेत थे वो गिरवी पड़ जाते हैं। ये सब 4-5 सालों के अंदर ही हो जाता है। और इनके जो है अब खाने के लाले पड़ गए। ये सोचती है कि अगर ऐसे रहेगा तो फिर कैसे गुजारा होगा। अब दिन रात पति से लड़ाइयाँ होने लगी। विशाल उसे मारने पीटने लगा, उसकी जरा भी कदर नहीं करता था। इस तरीके से दोस्तों अब टकराव होने लगा। लेकिन वो अपने बेटे की भविष्य को लेकर इतनी चिंतित होती है, सोचती है कि चलो ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और इसी बीच जो है उस ठेकेदार से उसकी मुलाकात होती है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो गांव की थी वो काम करती हैं, तो उससे कहती हैं कि वो कहती है कि मुझे भी ले चलो साथ में। तो कहती है ठीक है, अगर तुम कर सको तो हमारे साथ चलो, और 10-12 लोग 15 लोगों की टीम रहेगी तो थोड़ा कम ही करोगी, तो उसी में तुम्हारा भी चल जाएगा। धीरे धीरे काम सीख जाओगी, काम तो करना ही पड़ेगा। अब हम ही लोगों को देखो मत, कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो उसके दुख दर्द को समझती थी, तो वो जो है उसे अपने साथ काम में ले जाती हैं। और काम में जब वो जाती है पहली बार, तो वही जो धनी राम होते हैं उन्हीं के खेत में जाती है। अब दोस्तों जो धनी राम थे उनके पास तो खेती बहुत थी, ट्रैक्टर भी था, लेकिन ट्रैक्टर कोई चलाने वाला था नहीं, लोगों की सिफारिश करते थे। तो इसीलिए वो एक अलग ट्रैक्टर वाले को बुलाते हैं जिसका नाम मोनू होता है। उससे कहते हैं कि भाई मेरे खेत का जो भी कीचड़ या जो भी लेवा कलेवा होता है वो तू कर दिया करना। वो कहता है ठीक है चाचा, कर दूंगा। तो जब मोनू आता है अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में, तो दोस्तों अब वो भी देखता है रोशनी को। तो देखता है तो फिर सोचने लगता है ये कौन है और कहाँ से काम करने आई है। धीरे धीरे करके जो मजदूर थे हर कोई मोनू को भी जानता था, क्योंकि दोस्तों मोनू भी एक संघर्षशील लड़का था, उसका जीवन भी संघर्षों में गुजरा था। उसके पिता थे नहीं, माँ थी, 3 बहनें थी। तो जो है अपनी बहनों का कमा कमा कर यही ट्रैक्टर चलाकर किसी तरीके से उनकी शादी वगैरह वो कर देता है। उसकी उम्र जो है वो 30 साल की हो चुकी थी, अभी अपनी शादी वो कर नहीं पाया था। बहनों की शादी करके छुट्टी पा चुका था। सोचता है कि अब मैं अपनी शादी करूंगा, 1-2 साल जो है पैसे कमा लूँ, इकट्ठा कर लूँ और घर बनवा लूँ, फिर धूमधाम से करूंगा। 5-6 साल से वो ट्रैक्टर चलाता था, इससे पहले दिल्ली वगैरह काम किया करता था। तो जब वो खेत में आता है और जब रोशनी को देखता है, लोगों से पूछता है ये कौन है, क्योंकि देखता है कि इसे तो काम भी नहीं करने आता, इसकी बेटी इसे परेशान करती है। तो लोग बताते हैं कि ये फला की बीबी है। वो भी जानता था उसके बारे में, कहता अच्छा वो है, क्योंकि दोस्तों वो बगल के ही गांव का रहने वाला था। अच्छा उसको तो मैं जानता हूँ, अच्छा ये उसकी पत्नी है। अब उसे देखकर दया आती थी, सोचता है यार ये कैसी इतनी खूबसूरत महिला धूप में कैसे काम करेगी। फिलहाल वो जाता है, कुछ चॉकलेट चिप्स कुरकुरे वगैरह लाता है, उसकी जो बेटी थी उसको वो दे देता है। जब वो पाती है तो खुश हो जाती है, शांत होकर अपना बैठती है, खाती है। और फिर जो है इतना वो ज़्यादा दिलाकर लाया था कि उसी बहाने जो रोशनी है उसे भी खाने को मिल जाए। और जो महिला मजदूर थी जब वो देखती हैं तो उसके ऊपर तंज कसती हैं, कहते हैं अरे भाई मोनू, क्या सिर्फ इसी का पेट है, हम लोगों का पेट नहीं है? हमारे लिए तो तू कुछ लाया नहीं।
हमारे लिए भी ले आया कर, कमा कमा के इतना रखता है, इतना ठगता है, इतना दिन रात ट्रैक्टर चलाता है। तो इस तरीके से हंसी मजाक किया करती थी। कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा। अब दोस्तों फिर जो है वो शाम के वक्त जाता है और समोसे ले आता है सबके लिए, लेकिन जो रोशनी थी उसके लिए वो कोल्ड ड्रिंक भी ले आता है और उसके बाद सबको समोसे देता है, उसको समोसा और कोल्ड ड्रिंक दोनों देता है। तो सारी कहते हैं वाह भाई, अरे हमारा मुंह नहीं है क्या एक ठंडा पीने के लिए। तो रोशनी भी कहती है अरे हमारे लिए क्यों लाए। फिलहाल रोशनी इस बात से बड़ी प्रभावित होती है कि चलो कोई तो है मेरा ख्याल रखने वाला। और इस तरीके से दोस्तों अब जो है 10 दिन का वहाँ काम उसका फिक्स था कि 10 दिन तो इनके घर आना ही आना है। और भी इलाकों में जो है वो दिन भर ही ट्रैक्टर चलाया करता था, जब ज़रूरत होती थी तब वो धनीराम के खेत में आ जाया करता था। अब इस 10 दिन में दोस्तों रोज़ ही वो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें रोशनी के बहाने सबके लिए ले आता था। यानी रोज़ 200-400 रुपये 500 रुपये वो खर्च कर देता था। रोशनी जब सुनती है उसकी कहानी कि कैसे कैसे ये अपने जीवन में तरक्की किया है, कुछ नहीं था इसके पास, और पिता की मौत के बाद इसने अपनी माँ को और अपनी बहनों को, अपने घर को संभाला, तो वो सोचने लगती है कि देखो एक ये लड़का है कि जो कुछ ना होते हुए भी इतना कुछ बना लिया, और एक मेरा पति है जो कि सब कुछ होते हुए सब कुछ बर्बाद करके बैठा है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके जो है उन दोनों में लगाव हो जाता है। हालांकि दोनों किसी से कुछ नहीं बोलते। जो मोनू था उसकी जो बेटी थी उसको अक्सर खिलाता रहता था, दुलराता रहता था, कभी अपने ट्रैक्टर की सीट पर बिठा लेता था, रुमाल से अपने कमर में बांध लेता था उसको जो है बहलाने के लिए, कि ताकि ये काम कर सके और लोगों को बुरा ना लगे। क्योंकि लोग अक्सर जो है उससे झगड़ती रहती थी कि तुम बेटी लेकर आई हो और इस तरीके से तुम कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। कुछ 2-4 औरतें ऐसी थी, तो उसे उस पर इस तरीके से दया आती है। अब दोस्तों ऐसे ऐसे करके इन दोनों में काफ़ी गहरा लगाव हो गया। रोशनी भी समझने लगी कि ये जो है मेरा बड़ा ख्याल रखता है। अब दोस्तों कुछ महिलाएं ऐसी थी जो मजाक कर देती थी कि तुम्हें तो मोनू जैसा पति मिलना चाहिए था, क्योंकि तुम भी अपने भविष्य के लिए सोचती हो और ये भी ऐसे करता है। जब ये बात वो सुनती है तो दोस्तों उसके दिलो दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। लेकिन दोस्तों अब वो एक बच्चे की माँ भी थी और शादीशुदा थी। फिलहाल इस तरीके से जब एक हफ्ता काम हुआ तो फिर इन दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। जो मोनू था उसने उसका नंबर मांग लिया और फिर उसके बाद उससे वो बात करने लगता है। उससे बात करता है, कहता है तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, और अगर मेरी ऐसी पत्नी होती तो मैं उसे कुछ नहीं करने देता, पलकों पे बिठा के रखता। ऐसी ऐसी बातें करता है। तो दोस्तों उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है चलो ठीक है, अब आपकी अगर आएगी तो ऐसे करना, लेकिन मेरी तो किस्मत ख़राब है। फिलहाल दोस्तों इस तरीके से ये दोनों बात करते हैं और फिर एक दिन जो है वो कहता है कि अगर तुम पहले मुझे पता होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। कहती है हाँ अगर पहले पता होता तब ना, अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो मेरी बच्ची है और इस वजह से भी जो है कौन मुझे पसंद करने वाला है, पूछने वाला है, तुम तो ऐसे ही बात करते हो। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं करता हूँ, दरअसल मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। अब इस तरीके से दोस्तों चाहतों की बात होने लगी, प्यार की बात होने लगी। तो इस तरीके से दोस्तों एक दिन वो मोनू से बात कर रही थी और देर रात को बात कर रही थी, तभी जो है विशाल उसकी बात सुन लेता है और उसके बाद कहता है किससे बातें कर रही है। जब नंबर पता करता है तो पता चलता है कि ये वही ट्रैक्टर चलाने वाला मोनू है। उसके बाद वो आकर जो है देखता है, मोनू से लड़ाई झगड़ा करने लगता है कि तू मेरे बीवी से क्यों बात करता है, कौन होता है तू बात करने वाला। इस तरीके से दोस्तों उससे वो लड़ाई झगड़ा करने लगा, उसको बदनाम करने लगा। अब सारी जो महिलाएं थी उन्हें भी कुछ ना कुछ पता चल ही चुका था, क्योंकि वो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ लाता था, हमेशा वो दोनों बात करते थे, एक दूसरे को ताकते देखते रहते थे। तो महिलाओं को पता था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संपर्क जरूर है। अब ये बात दोस्तों काफ़ी आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाती है तो उसका वो फ़ोन पटक देता है, तोड़ देता है और उसके बाद उसे घर में एक हिसाब से कैद कर देता है। कहता है अब तुम्हें बाहर निकलना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना है, जो नमक रोटी है वही खाओ, घर में रहो। लेकिन दोस्तों अब उसे एक तो वो जब उसके हाथ में 10 दिन उसने काम किया और 2-4 हज़ार रुपये उसके हाथ में आए
और अब उसे जो है पैसों की एक हिसाब से लत लग गई कि मुझे पैसे कमाना है और साथ में अपनी बेटी का फ्यूचर बनाना है। और एक बात कि उसे जो मोनू था उससे प्यार हो चुका था। अब उससे बिना बातें वो किए रह नहीं सकती थी। सोचती है कि ऐसे चलो बातचीत करूंगी और इनसे हमारा संपर्क हो जाएगा। लेकिन जब वो घर में बंद कर लेता है और उसकी तो बदनामी हो ही गई, उसकी भी बदनामी हो गई, मोनू और रोशनी दोनों की। तो मोनू भी उतना ही बेकरार था जितना रोशनी होती है। वो उससे बात करता है, कहता है कि एक मैंने फैसला किया है, अगर तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो फिर किसी तरीके से घर से निकलो और मैं तुम्हें लेकर भाग चलता हूँ। दोस्तों ये बात सुनते ही वो कहती है, क्या बात कर रहे हो, आप मुझे लेकर जाओगे फिर छोड़ दोगे, जो है महीने 2 महीने में तुम्हारा मन भर जाएगा। कहता है नहीं, अगर एक बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया हूँ तो फिर अब कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा। बस तुम जो है फैसला कर लो कि मेरे साथ तुम रहोगी या नहीं रहोगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो कहती है फिर तुम्हारा काम धाम कैसे क्या होगा, कहाँ लेकर जाओगे। कहता है बस तुम हाँ कर दो, उसके बाद दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी लेके चला जाऊँगा। अब दोस्तों जो रोशनी थी वो हाँ कर देती है। अब दोस्तों 30 जून 2026 को जो रोशनी थी अपने घर से दोपहर को निकलती है। विशाल उस समय कहीं घर से बाहर गया हुआ था, अपनी बेटी को लेकर निकलती है और उसके बाद आ जाती है सासाराम रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर पहले से जो है ये मोनू जो है उसका इंतज़ार कर रहा था और उसके बाद एक ट्रेन होती है मुक्ति बोध एक्सप्रेस कोई, उसमें ये दोनों बैठ जाते हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली जब ये जाकर अगले दिन पहुंचते हैं सुबह, यानी कि 1 तारीख को, तो वहाँ पर अब वो अपनी बहन के घर जाता है। मोनू से 5-6 साल बड़ी उसकी बहन थी जो कि दिल्ली में अपने पति के साथ रहती हैं, उनके पास वो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही मोनू को उसकी बहन देखती तो खुश हो जाती है, लेकिन पीछे जब देखती है कि अरे ये औरत कौन है और इसके गोद में बच्ची कौन है, पूछता है, तो दोस्तों वो अपनी बहन के गले लिपट कर रोने लगता है। कहता है दीदी मुझसे अब जो भी कहो गलती हो गई या क्या हो गया, मैं इसे बहुत चाहता हूँ और ये जो है फला गांव की फलाने की बीबी है विशाल की, मैं इसको लेकर चला आया हूँ क्योंकि ये बहुत परेशान थी, तो मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये भी मुझे बहुत चाहती है। तो दीदी कृपया करके आप अपने घर में मुझे शरण दे दो और इसको जो है घर में से मत निकालना। वो हंसने लगती हैं और असमंजस में पड़ जाती हैं, कहती हैं कि अरे ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं क्यों निकालूंगी तुम दोनों को, आ जाओ घर में आ जाओ। दोस्तों उसके बाद वो दोनों घर में जाते हैं। उसके जीजा जो थे वो ऑटो चलाते थे, वो उस समय नहीं थे। फिलहाल ये सारी बात सुनती हैं और उसके बाद कहती हैं कि बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों आपसी रजामंदी से आए, लेकिन अब थाना पुलिस घर वालों को परेशान करेगी तो फिर क्या होगा। कहता है अब आप ही जो भी कुछ करना है, आप मेरी बड़ी बहन हो, आप ही कुछ करो। उसके बाद अपने पति को बुलाती है, पति आते हैं तो वो कहते हैं कि यार भाई ये क्या कर लिया तुमने। और उसके बाद फिर कहते हैं चलो ठीक है जो भी किया, अब मैं जो है तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों जो विशाल था उसे पता चल जाता है कि रोशनी जो है वो किसके साथ गई है। वो जाता है थाने पर और FIR करवा देता है। उसमें धनीराम का भी नाम लिखवा देता है, ठेकेदार का भी नाम लिखवा देता है और कुछ महिलाओं का नाम लिखवा देता है कि लोगों ने षड्यंत्र के तहत और मेरी जो है पत्नी का इन लोगों ने किडनैप करवाया है। जब पुलिस छानबीन में लग जाती है तो पता चलता है प्रेम प्रसंग का मामला है और ये जो है अपनी रजामंदी से गई है। धनीराम जो है परेशान हो जाते हैं। जो मोनू था उनका अक्सर काम कर दिया करता था, तो फ़ोन लगाता है, कहता चाचा अब जो भी है आप संभालो ज़रा, मेरी परेशानी जो है अब आप ही दूर करो। अब दोस्तों वो कहते हैं कि अब इसमें क्या करें। फिलहाल दोस्तों जो है अब सारे लोग जब पुलिस पूछती है, पूछताछ करती है, तो विशाल के भी जो पास पड़ोस वाले थे वो बताते हैं कि ये माँ बेटे जो है उसे परेशान करते थे। वो बहुत परेशान थी और अच्छे खासे घर की लड़की थी, लेकिन इन दोनों ने उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी थी। इसीलिए वो मजबूरी में मजदूरी करने निकली और उसके बाद जो है अब जो भी हुआ सबके सामने था।
तो पुलिस वाले अजीब असमंजस में पड़ते हैं, कहते हैं कुछ भी हो भाई, अब उन दोनों को तो बुलाओ। उसकी माँ से कहते हैं, धनीराम से भी कहते हैं, कि कैसे भी करके ठेकेदार से भी कहते हैं कि उन दोनों को बुलाओ दिल्ली से। उसके बाद दोस्तों अगले ही दिन यानी कि 3 तारीख को ये सारे लोग, उसकी बहन मोनू की और उसके जो जीजा थे और ये दोनों और उसकी जो बेटी थी, ये 5 लोग आकर गांव पहुंचते हैं। उसके बाद थाने में जाते हैं, वहां पर बयान होता है। जब रोशनी से पूछा जाता है कि ये बताओ तुम किसके साथ रहोगी, दोस्तों जाहिर सी बात है वो कहती है मैं इनके साथ रहूँगी, मोनू के साथ रहूँगी। अब उसके बाद वो कहता है ऐसे कैसे रहेगी, मेरी पत्नी है, तलाक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो कहते हैं भाई आपसी अब रजामंदी से तुम लोग समझाओ क्या करना है, कैसे करना है। फिलहाल अब जो भी है दोस्तों, इसमें आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन ये आपको स्टोरी कैसे लगी, क्या जो मोनू ने किया वो सही किया, गलत किया, जो रोशनी ने किया क्या उसे ऐसा करना चाहिए था, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।